नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि हमारे बुद्ध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से दो रेखाएं हैं, तो क्या दो शादियां होंगी? जानेंगे इसके पीछे का रहस्य क्या है, और ये भी जानेंगे कि दूसरी शादी होने की वजह क्या रहती है, और इसी के साथ दूसरी शादी की रेखा कौन सी होती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपका बुध का पर्वत जो कि बनता है आपकी छोटी उंगली के नीचे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस प्रकार से दो रेखाएं। अब देखिए, हो सकता है आपके बुध पर्वत पे है, या फिर आपके किसी करीबी के हाथ में भी इस प्रकार से हो सकता है देखने को मिले आपको दो रेखाएं। तो दोस्तों, क्या ये दो शादियों की एक प्रकार से दिखाता है योग को? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मान के चलिए कि यहाँ पर आपके बुध पर्वत के ऊपर तीन रेखाएं हैं, चार रेखाएं हैं, तो क्या चार शादियां होंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों, आज के मॉडर्न टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आपको सही तरीका बताएंगे, तो इस तरीके को आप खारिज कर सकते हैं। जिसने भी आपको बताया है या फिर जहां से भी आपने सुना है, ये बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर सही तरीका बताते हैं, जिसके लिए आपको एक रेखा को देखना है। अब यहाँ पर एक रेखा जो है आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, मतलब कि इस प्रकार से इंग्लिश का लेटर वाई बन जाता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है तरीका बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर इस तरीके से ही आप जान सकते हैं कि आपकी दूसरी शादी होगी या नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों, जो दूसरी शादी का योग है वो इस प्रकार से बनता है, क्योंकि आगे चलकर जो है दो रेखाएं डिवाइड हो रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, दो ब्रांचेस निकल रही हैं। और यहाँ पर शादी के बाद जो है हो सकता है अनबन रहे, गृह क्लेश रहें, छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमें दूसरी शादी का यहाँ पर योग देखने को मिलता है। अब हो सकता है कि आपके बुध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से रेखाएं बन रही हों, मतलब कि दो रेखाएं हैं जो एक पॉइंट से जुड़ के चल रही हैं। तो इसका मतलब कुछ हो रहा है दोस्तों, वो भी आपको बताएंगे। पर यहाँ पर जो सही तरीका है वो यही है, मतलब कि इस प्रकार से दो रेखाओं का आगे चलकर डिवाइड होना। अगर आपके बुध पर्वत के ऊपर दो रेखाएं इस प्रकार से एक पॉइंट से जुड़ के चल रही हैं, मतलब कि आगे चलकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो होते हैं दिल फेंक आशिक होते हैं, मतलब कि जल्द ही दिल हार जाते हैं। पर शादी के बाद जो है दोस्तों, इनका जो है रिश्ता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहता है अपने पार्टनर के प्रति, मतलब कि काफ़ी अच्छा खासा रिलेशनशिप देखने को मिलता है, ईमानदार भी रहते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छा संकेत है। पर एक और फैक्ट बताते हैं, अगर आपके बुध पर्वत के ऊपर इस प्रकार से तीन रेखाएं हैं, इस कंडीशन में दोस्तों संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन में जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रह सकते हैं। जी हाँ, मतलब कि अवैध संबंध या फिर गुप्त संबंध हो सकते हैं शादी के अलावा। ये शादी से पहले भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप रखते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा पार्टनर, दो पार्टनर, तीन पार्टनर। पर शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते रहते हैं, तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव पॉइंट नज़र आता है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपके बुध पर्वत के ऊपर, जैसे कि आपको पहले बताया, एक रेखा इस प्रकार से है और एक रेखा इस प्रकार से। अब इसका ऑपोजिट कर दीजिए, मतलब कि इस प्रकार से। हो सकता है कि दो रेखाएं अलग अलग शुरू हुई थी पर आगे चलकर मिल गई। तो दोस्तों, अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि शादी के पहले 2 से 3 साल तक अनबन रहती है, गृह क्लेश रहता है, पार्टनर के साथ मनमुटाव रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो जाना, इस प्रकार से जो है हमें योग देखने को मिलता है। पर उसके बाद जो इनका रिलेशनशिप बनता है वो तो कभी उम्मीद भी नहीं होती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत रिलेशनशिप। और यहाँ पर आगे चलकर किसी भी प्रकार की ये जो गृह क्लेश वाली दिक्कत है,
ये नहीं होती है। अब देखिए छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े तो हर मैरिड लाइफ में होते हैं, पर ये जो बड़ी झगड़े हैं या फिर बड़ी कोई प्रॉब्लम हो जाना, ये नहीं होती है। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो बुध पर्वत है, अब एक रेखा इस प्रकार से बनी हुई है, उसके बाद 2-3 छोटी-छोटी रेखाएँ बन रही हैं। मतलब कि आपको लंबी रेखा देखनी है सबसे पहले तो, उसके बाद जो छोटी रेखाएँ हैं, अब आपके मन में सवाल होगा कि इनका क्या मतलब होता है? आपको नीचे से ऊपर की ओर अपने हाथ को एनालाइज़ करना है, मतलब कि सीधा खड़ा हाथ कीजिएगा, तो यहाँ पर जो आपकी लंबी रेखा है, अगर वो हृदय रेखा के नज़दीक है और उसके बाद छोटी-छोटी रेखाएँ आ रही हैं, तो यहाँ पर शादी पहले हो जाती है। मतलब कि कम उम्र में शादी के हमें चांसेस नज़र आते हैं। मतलब कि आपके करियर जब शुरू हो रहा है, तभी आपकी शादी के भी योग बनने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर शादी के बाद जो है दिक्कत आ सकती है। मतलब कि शादी के बाद जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। ये जो रेखाएँ हैं, शादी के बाद ग्रह क्लेश रख सकती हैं, मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है कि लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहें, तो यहाँ पर जो है उतार-चढ़ाव ज़्यादा रहेंगे मैरिड लाइफ में। पर अगर इसका हम ऑपोज़िट देखें, मतलब कि छोटी-छोटी रेखाएँ पहले हैं, उसके बाद एक लंबी रेखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर शादी होने से पहले प्रॉब्लम्स आती हैं। शादी देरी से होती है, जितनी ज़्यादा ये दूर होगी आपकी हृदय रेखा से और छोटी उँगली की रेखा के नज़दीक होगी, तो दोस्तों उतनी ही शादी में देरी होती जाती है, ज़्यादा देर लग जाती है, आपको वेट करना पड़ सकता है। ये रेखाएँ जितनी ज़्यादा होंगी, मतलब कि छोटी रेखाएँ जितनी ज़्यादा होंगी, तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा शादी होने में। मतलब कि रिश्ता आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, बार-बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टलती रहती है। तो इस प्रकार की जो है हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों इसके अलावा एक और फैक्ट है, यहाँ पर अगर आपके बुध पर्वत के ऊपर एक रेखा है और उसका झुकाव आपकी हृदय रेखा की ओर है। जैसे कि आपके साथ में भी देख सकते हैं, एक रेखा का झुकाव जो है इस प्रकार से आपकी हृदय रेखा की ओर है। पर ध्यान रखिएगा इसमें तो 2-3 रेखाएँ हैं, एक ही रेखा को देखना है। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव साइन है उन लोगों के लिए जो अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ और एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो इस प्रकार से आप एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इनमें से जो अब तक आपको रेखाएं बताई हैं, आपके बुध पर्वत पे कौन सी रेखा बन रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के रिलेटेड अगर मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।